सर मैं आपको रोकूंगा। देखिए जो अभी हम बात कर रहे थे, एक बड़ी खबर आ गई है। ईरान के क्राउन प्रिंस ने यहां पर अब अपनी दावेदारी सामने कर दी है। वो कह रहे हैं सत्ता संभालने के लिए मैं तैयार हूं। रजा पहलवी कह रहे हैं, उसका बेटा जो था रजा पहलवी कह रहे हैं कि मैं सत्ता संभालने को तैयार हूं, लेकिन क्या अमेरिका उनको सत्ता पे बैठाएगा? क्योंकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है ईरान में, और वो भी इस वक्त जब ईरान बदले की आग में उबल रहा हो। सत्ता संभालने के लिए तैयार हूं, रजा पहलवी का पहला देखिए स्टेटमेंट सत्ता को लेकर आ गया। यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं यहां पर तैयार हूं। मैं और हमारे साथ जितेंद्र वैद, विदेश मामलों के जानकार, यूएई से जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास जाना चाहूंगा। मिस्टर वैद, हम यहां पर इंडिया में बैठकर देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान और इजराइल दोनों नहीं रुक रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। और उसकी चपेट में अगर इजराइल के बाद सबसे ज्यादा कोई आया है तो वो आप जहां बैठे हैं, यूएई, दुबई, अबू धाबी, हम लगातार देख रहे हैं। इस बीच अब थोड़ी थोड़ी बातें होने लग गई हैं कि बातचीत हो सकती है, हम यह सत्ता संभाल सकता हूं। आपको क्या लग रहा है वहां से? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये यूएई पे देयर इज़ नो डाउट कि खतरा है, सब कुछ है, लेकिन द वे इंडिया एंड यूएई is cooperating with the people and the UAE government is taking care of their own people, और जो NRIs वहाँ रहते हैं उन्हें पूरा भरोसा है कि UAE गवर्नमेंट उनको बहुत अच्छे से रखी हुई है। अभी जो मैं रिसेंट डेवलपमेंट देख रहा हूँ, UAE गवर्नमेंट ने एक लेटर इशू किया है कि जो लोग स्ट्रेंजर्स हैं, जो लोग एयरपोर्ट पे फंसे हैं, उनके सारे खर्चे वो उठा के और जो है उन लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से रख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जितने भी इंडियंस वहाँ फंसे हैं और जो NRIs वहाँ हैं, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट विद आवर ओन गवर्नमेंट इंडिया एज वेल एज द। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा था, आप किसी और बात का जवाब दे रहे हैं। मैं फिर एम्बेसडर वोरा के पास आऊंगा। एम्बेसडर वोरा, रजा पहलवी का ये अपने आप को प्रोजेक्ट करना, क्या ये मौके पर चौका है? क्या आपको लगता है ये होगा, या लगता है क्योंकि बहुत दिनों से वो ईरान से बाहर है और इस समय जब ईरान उबल रहा हो, क्या उनको वहां पर वापस लाने का खतरा कोई अमेरिका या इजराइल उठाएगा? सर ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ मैंने अपने 52 साल की कूटनीतिक करियर में देखी है कि लोगों की, समाज की जो मेमोरी है वो बड़ी छोटी होती है। हमने अपने देश में भी देखा था, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को वोटर्स ने बाहर निकाल दिया, फिर वो जो सक्सेसर गवर्नमेंट में आपस में भिड़ गए, फिर वापस ले आए। और यही चीज़ मैंने देखा था सर, अभी जो कंगलादेश नहीं, क्या ना, बांग्लादेश में भी जो जंग हो रहा था, हालात, इतनी हालत खराब हो गई थी आर्थिक व्यवस्था के लोग कह रहे थे यार इससे तो पहले ही हम अच्छे थे। तो ये पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। मेरा मानना है सर कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। ये कई सालों से आपने बड़ी बात कह दी, इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। लेट्स सी उनको कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो, और क्या वो आप वापस आ पाते कि नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। दिखाइए पीसीआर, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो आया है। अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान। ईरान की IRGC एरोस्पेस ने यह कार्रवाई की है, एरोस्पेस फोर्स ने। ईरान का अमेरिकी परमाणु युद्धपोत पर हमला, किस पर? युद्धपोत पर, USS अब्राहम लिंकन पर। एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, अमेरिका की शान है। ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आई है। समंदर में US की कब्र खोद देंगे, यह कहा है IRGC ने। हालांकि ये चारों बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई, लेकिन हमला तो किया यहां पर अमेरिका के ऊपर इजराइल ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर। और उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देंगे अगर ईरान पर अटैक हुआ तो, और वो कोशिश कर रहे हैं इसकी। तो युद्ध की आग अब इजराइल के दिल तक पहुंच चुकी है। ईरान बदले की आग में जल रहा है, इंतकाम के लिए हर हद पार करने पर आमादा है। तो क्या ऐतिहासिक बदले की इस जिद की वजह से ईरान एटमी हथियार का इस्तेमाल करने की लक्ष्मण रेखा को पार कर देगा? अगर हां, तो सवाल यह है कि ईरान को इस महायुद्ध में एटमी वरदान कौन देगा, क्योंकि उसके पास तो एटम बम है नहीं। अमेरिका और इजराइल के इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद दुनिया 3 गुटों में बट गई है। देखिए ईरान के पीछे खड़े वो 3 महाबली जो अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए तैयार है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। पहला महाबली है चीन। ईरान पर कल का हमला बीजिंग को कतई मंजूर नहीं। चीन ने साफ कर दिया है कि ईरान की संप्रभुता से खिलवाड़, यानी सीधे ड्रैगन को चुनौती। क्रेमलिन से गर्जना हुई है। अमेरिका और इजराइल ने जो किया वो सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि निर्मम हत्या है। रूस अपनी घातक तकनीक ईरान की ओर मोड़ने को तैयार है और प्योंगयांग का सीधा संदेश आया कि ईरान पर यह हमला पूरी तरह अवैध है। उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीक अब ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अब ईरान को कौन देगा एटमी वरदान? सवाल तो यही है।
क्या पुतिन देंगे, क्या जिनपिंग देंगे, क्या किम जोंग उन देंगे, क्या तीनों मिलकर सामने आएंगे? क्योंकि निंदा सब कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं कर रहे हैं अभी देखिए आगे एक और बड़ी खबर है, क्या रूस ईरान को न्यूक्लियर हथियार देगा? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी, जो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ है, मेदवेदेव, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो आज इस सवाल को जन्म दे रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने साफ साफ यहां पर एक वार्निंग दी, लेकिन इसी बीच एक ईरान के हमले से हॉर्मुज स्ट्रेट में दहशत है। हॉर्मुज स्ट्रेट जाने से बच रहे हैं तेल टैंकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से 20% ऑयल शिप्स निकलते हैं दुनिया भर के। ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान और ओमान दो तरफ से जो है उसको वहां पर कंट्रोल करते हैं और ईरान वहां पर लगातार उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। एक शिप देखिए कैसे वहां पर अटैक किया गया, 150 तेल टैंकर है जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले ही समंदर में अपने आप को एंकर कर लिया है और वो वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आगे गए तो ईरान हमें निशाना बनाएगा। और ये अब दुनिया के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि अब क्रूड ऑयल की जो सप्लाई यहां से बाधित होगी, कई देशों को ये बहुत खलेगी, इंक्लूडिंग इंडिया। और हमारे साथ देखिए अब संत मिश्रा भी आ चुके हैं, जो कि अमेरिका से जुड़ रहे हैं, अमेरिका को लेकर अक्सर एडवोकेसी करते हैं पैनल्स में, और अभी उनसे पूछते हैं कि यहां पर अब उनको क्या लग रहा है। मिस्टर संत, प्लीज मुझे ये बताइए, अमेरिका से आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है? क्या ये हमले ऐसे चलते रहेंगे अमेरिका और इजराइल के? क्या गोल है अमेरिका का? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम सर। अमेरिका में खुशी का माहौल है, और आप जानते हैं कि ईरान जो हमेशा डेथ टू अमेरिका चैंट करते रहता है, कितनी एफर्ट लगा, 40 साल हो गए, लेकिन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे लगता है कि लेफ्ट राइट ओवरऑल लोग ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड इज अ सेफर प्लेस बिकॉज खुमैनी इज नो मोर। आप लॉस एंजलिस में देखें, ईरानियन अमेरिकन कितनी बड़ी संख्या में तिरंगा लेकर, यूएस की झंडा लेकर और ईरान की झंडा लेकर सड़कों पे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि, और आपको भी पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म ईरान है। हिजबुल्लाह, हुती, ये सारे इन्हीं का देन है। तो कहीं ना कहीं, और डोनाल्ड ट्रंप कितने महीनों से डिप्लोमेटिक इनको बात करने के लिए they were pressurizing him। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं वो आपने पूरी भूमिका बांध दी कि देखिए अमेरिका कितना अच्छा है, क्या कोशिश कर रहा था कि भाई बातचीत की टेबल पर आ जाओ। पहले तो आप उसको अपनी शर्तों पर बातचीत करने को कहते हैं, नहीं मानता है तो आप बॉम्बिंग कर देते हैं। तो कितना अच्छा है अमेरिका में मालूम है, हमने वेनेजुएला में भी देखा है, हमने इराक में भी देखा है, हमने सीरिया में भी देखा है।